बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची के मौसम के हवाले से। नाज़रीन, कराची में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। महकमे मौसमियात ने दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने की पेश गोई कर दी है। आदिया नाज़ से मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं। जी आदिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो आज इस वक्त सूरज अपने जोबन पर है, आग बरसा रहा है, गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और शहर का पारा जो है वो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने बताया था कि आज से शहर में जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, तो ये पेशगोई दुरुस्त साबित हुई और आज सुबह से ही देखा जा रहा है कि मुसलसल गर्मी जो है वो बढ़ रही है और 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा पहुँच चुका है। जबकि महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। अच्छी खबर कराची वालों के लिए ये है कि समंदरी हवा जो है वो बहाल होना शुरू हो गई है। अभी अलबत्ता कोई रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि बहाल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। समंदरी हवा की रफ्तार जो कि जुनूब मगरबी सिमत से है, इस वक्त तकरीबन 5 नॉटिकल माइल है। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि आइंदा 3 रोज़ तक कराची में जो है वो इसी तरह गर्मी की लहर जो है वो बरकरार रहेगी और टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो डेफिनेटली जो शिद्दत है गर्मी की वो ज़्यादा महसूस होगी, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम हुई तो गर्मी की शिद्दत वही होगी जो कि टेम्परेचर बताया जाएगा। अभी इस वक्त ह्यूमिडिटी जो है तकरीबन यही वजह है कि अगर 36 डिग्री टेम्परेचर है तो शिद्दत सेंटीग्रेड ही महसूस हो रही है। जी, सीरीन एयर की कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज में अचानक फनी खराबी। दौरान टेक ऑफ रनवे पर अचानक जहाज़ में खराबी हो गई। ज़राए एविएशन के मुताबिक जहाज़ में तकनीकी खराबी के बाइस एसी भी बंद हो गया है। आपको बता रहे हैं, दौरान टेक ऑफ रनवे पर अचानक जहाज़ में खराबी हो गई और तकनीकी खराबी के बाइस एसी भी बंद हो गया। ज़राए एविएशन के मुताबिक ये बताया जा रहा है सीरीन एरिया कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज में अचानक फनी खराबी है। दौरान टेक ऑफ रनवे पर अचानक जहाज़ में खराबी हो गई। ज़राए एविएशन के मुताबिक जहाज़ में तकनीकी खराबी के बाइस एसी भी बंद हो गया। परवाज शाम 4 बजे रवाना हो जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक ये बताया जा रहा है सीरीन एयर की कराची से इस्लामाबाद की परवाज में फ़नी खराबी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास। समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये सीरीन एयर की एयरलाइन है, कराची से इस्लामाबाद जारी थी कि टेक ऑफ रनवे पर अचानक जहाज़ में खराबी पैदा हुई। ER 502 है जो परवाज जारी थी, ताहम फनी खराबी के बाद जो है इस जहाज़ को रनवे से हटाकर पार्किंग में लाया गया। मुसाफिरों को लाउंज में मुंतकिल किया गया है। सीरीन एयर की परवाज में 160 से ज़ायद मुसाफिर जो हैं वो सवार थे। परवाज में तकनीकी खराबी दूर होने के बाद जो है अब परवाज का नया टाइम जो शेड्यूल किया गया 4 बजे अब परवाज रवाना की जाएगी। तर्जमान सीरीन एयरलाइन का कहना है कि परवाज की रवानगी के नए वक्त को मुतल्लिक जो है तमाम मुसाफिरों को आगाह कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया समर अब्बास। कराची में गैस बहरान ख़त्म न किया जा सका। लाइन्स एरिया में गैस की बंदिश मामूल बन गई। फर्नीचर मार्केट के अतराफ घरों में गैस गायब रहने लगी। ख़वातीन का कहना है कि ना सहरी में गैस होती है, ना इफ्तार के वक्त सहरी और इफ्तारी बनाएं तो बनाएं कैसे। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा रावेल अशरफ से। रावेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन्स एरिया फर्नीचर मार्केट के एक घर में, जहाँ पर गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो है ख़वातीन बहुत परेशान हैं। उनका ये कहना है कि सहर व अफ्तार में जो है गैस नहीं होती, जिसकी वजह से हमें रोज़ा खोलने के लिए और रोज़ा रखने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या टाइमिंग है, कोई टाइमिंग है गैस लोड शेडिंग की या फिर बिला ऐसे ही चलिए? अफ्तार का टाइम होता है, रोज़ा खोलने का टाइम होता है, तो हम सब बैठे होते हैं रोज़ा खोलने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। कच्चा पक्का सालन चूल्हे पे चढ़ा होता है, गैस उस टाइम चली जाती है, पकौड़े भी नहीं बना सकते। अच्छा, ये रमज़ान से पहले भी यही शेड्यूल था या रमज़ान में आके ये शेड्यूल हुआ है? रमज़ान से पहले पूरी सर्दी यही रहा है, पूरी सर्दी गैस नहीं होती। ठीक है। अच्छा, तो सर्दियों में फिर आप लोग इस तरह करते थे? ज़ाहिर है बहुत सर्दी थी और सर्दियों में गैस जो है बिल्कुल नायाब भी हो जाती है। बनाते थे पूरी सर्दी, आधी रात को उठ के बनाते हैं। ठीक है। और अब आधी रात को भी नहीं आ रही, अब सहरी में भी नहीं आ रही, अफ्तार में भी नहीं आ रही।
बहुत परेशानी है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ खातून मौजूद, उनका यही कहना है गैस जो है सर्दियों में तो नहीं आती थी, आधी रात को उठ के खाना बनाना पड़ता था, लेकिन अब सहर अफ्तार में जो है रात को ही ज़ाहिर है सहरी की तैयारी करनी पड़ती है और रोज़े के टाइम पे भी जो है गैस नहीं होती, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पूरा इलाका जो है इनका यहाँ पर बहुत शदीद परेशानी में मुब्तला है कि सहर अफ्तार के टाइम पर जो गैस होनी चाहिए, लोग अपने घरों में लवाजमात तैयार करते हैं, उसके लिए जो है यहाँ पे गैस, लोग अपने घरों में लवाजमात तैयार करें तो कैसे करें। जी, रेलवे कॉलोनी बे एरिया में पानी की अदम फराहमी पर इलाका मकीन परेशान हो गए। रहायशियों के लिए सहरी और इफ्तारी तैयार करना महाल हो गया। तफसीलात बता रहे हैं जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे कॉलोनी बी एरिया में, जहाँ के मकीन पानी की अदम फराहमी की वजह से परेशान हो चुके हैं। माह सियाम का दूसरा अशरा चल रहा है, सहरो अफ्तार तैयार करना होती है लेकिन पानी दस्तयाब नहीं होता। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इसके इलाका मकीन यहाँ के, उनसे पूछे मुझे बताएगा कितने दिन से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। ये तकरीबन सर 12 दिन हो गए। तो मुझे बताएगा किस तरह गुजारा करते हैं सहरो अफ्तार में, खाना अफ्तारी तैयार करना होता है? बस कुछ पीने के लिए फ़िल्टर से भर लेते हैं भाई, कुछ खारा ले आते हैं वाशरूम वगैरह के लिए, बाकी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। गैस का भी इशू है, वो तो अलहदा ही है, लेकिन पानी का है बहुत इशू है। तो क्या पानी वगैरह ख़रीदना पड़ता है? कभी कभी ख़रीदना भी पड़ता है, जाहिर सी बात है, मैनेज करने के लिए। रमज़ान का महीना है, आगे गर्मी आ रही है, ईद है, तो गुजारा तो करना पड़ता है भाई किसी न किसी तरीके से। तो इंतज़ामिया से कुछ अपील करते हैं आप? बस इंतज़ामिया से ही अपील है कि 8 दिन के मैनेज पे रख दें पानी इन दिनों में, रमज़ान में, गर्मियों में। बाकी तो वैसे तो चलो बंदा गुजारा कर ही लेता भाई, रमज़ान में तो आपको पता है फिर बंदा तंग ही हो जाता है, काम भी करे पानी भी भर के लाए तो मुश्किल होता है। देखा आपने, इनका यही कहना था कि रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, काम भी होता है, गर्मी है, रोज़े रखते हैं, उसमें पानी भर कर लाना पड़ता है। उनका ये भी कहना था कि पानी नहीं है तो उनको पानी भी ख़रीदना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जेब में इजाफी अखराजात बढ़ जाते हैं। उनका ये भी इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि कम अज़ कम रमज़ानुल मुबारक में तो उन्हें पानी मुहैया किया जाए ताकि ज़िंदगी कुछ आसान हो सके। जी, महंगाई ने जहां आवाम की चीखें निकाल दी हैं, की जानिब से बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आए दिन आटे की किल्लत की सूरत हाल ने शहरियों को मायूसियों की दलदल में धकेल दिया है। हुकूमत के रमज़ान पैकेज से शहरी मायूस होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल हुकूमत ने आवाम को सस्ते आटे के लिए तरसा दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 रोज़ से जो है वो आटा गायब है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रमज़ानुल आमद से कबल जो है वो हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया था ख़ुसूसी तौर पर शहरियों के लिए, लेकिन शहरियों को जो है वो इस रमज़ान पैकेज में आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। और हम देखते हैं कि यूटिलिटी स्टोर के बाहर शहरियों की जो है वो कतारें देखने में आती हैं और बिलखुसूस शहरियों की तरजीह होती है कि वो आटे की ख़रीदारी करें, क्योंकि आम मार्केटों में आटा जो है वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर निकल चुका है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो है वो ख़वातीन की यहाँ पर तादाद मौजूद है। यहाँ पर आने वाले शहरी उनसे जानते हैं कि आटे की ख़रीदारी किस तरीके से उनके लिए इम्तिहान बन गया। आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आटा लेने के लिए आए, कितनी मुश्किलात हैं, कब से चक्कर लगा रहे हैं और क्या बताते हैं? भाईजान आटा कम 10-12 दिन से हम आ रहे हैं, वो डेली कह रहे हैं भी आटा आएगा, आटा आता ही नहीं है। हम गरीब बंदे हैं, बाहर से जो ना 1500 रुपये का 10 किलो मिल रहा है, यहाँ आते हैं झाड़ियाँ तोड़ के आते हैं, यहाँ लाइनों में खड़े रहते हैं, शाम को कहते हैं भी आटा आ रहा ही नहीं है। मजबूर होकर पे चले जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है हमारी। और यहाँ और जगह चले तो वहाँ महंगा है बहुत, यहाँ आते हैं सस्ते के मारे से यहाँ मिलता ही नहीं। ये थे शहरी जो कि आटे के लिए आए हुए हैं सुबह से। उनका कहना है कि 10 दिन से ये इसी तरीके से चक्कर लगा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स के। सारा दिन जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आटे के इंतज़ार में बैठ कर चले जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर की जो इंतज़ामिया है वो बताती है कि अभी थोड़ी देर में आटा आ रहा है, तो इसी इंतज़ार में इनका सारा वक्त जो है वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो है वो सर्फ हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, लेकिन आटा नहीं मिल पाता। तो शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया था वो बेसूर साबित हो रहा है, उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है, क्योंकि आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं होता। और जो रिटेल की सतह पर आटे की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वो आटा इनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। जी, मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। सदर पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी का कहना है कि सियासी गैर यकीनी सूरत हाल से मईशत पर शदीद मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ऊपर से शरह सूद 21% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दी गई है। बिजली भी महंगी है। इस सूरत हाल में इंडस्ट्री कैसे चल सकती है? मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से।
माशी सूरत अच्छी नहीं है, सरमायाकार शदीद परेशान है, शरह सूद मजीद 1% बढ़ के 21% हो गया है। साथ ही देखा जाए बिजली की कीमत बढ़ गई है, मुश्किलात हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और सियासी गैर यकीनी सूरत के भी कंसर्न्स हैं। यहाँ ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर? अभी तक तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। कुछ अच्छा होगा तो देखेंगे क्या नज़र आ रहा है, तो देखने का तो कोई, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो मुल्क जो है एक अफरा तफरी का शिकार है और मुल्क में जिस किस्म की अनारकी आज की तारीख के अंदर मौजूद है, मैंने आज तक कभी भी ज़िंदगी के अंदर ऐसा नहीं देखा। मैं 15 साल की उम्र से बिज़नेस करता हुआ आ रहा हूँ और डेफिनेटली क्योंकि जब बिज़नेस करते हैं तो आदमी के मुल्क के हालात और उनके ऊपर भी गहरी नज़रें इसलिए होती हैं क्योंकि मुल्क के हालात जो होते हैं वो खबर शामिल करेंगे। सिंध सरकार ने यौम अली 21 रमज़ान 12 अप्रैल को सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। सरकारी और निजी स्कूल बुध के रोज़ बंद रहेंगे। महकमे स्कूल तालीम ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने हज़रत अली के यौम अली के मुनासबत से सूबे भर में 21 रमज़ान यानी 12 अप्रैल बुध के रोज़ आम तातील का स्कूलों में ऐलान कर दिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 21 रमज़ान यानी 12 अप्रैल बुध के रोज़ तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। इस हवाले से तमाम जो स्कूल के हवाले से फैसला है, यकसा फैसला है। निजी और प्राइमरी जो सरकारी स्कूल के हवाले से इस हवाले से नोटिफिकेशन में वाज़ेह लिखा गया है कि 21 रमज़ान को 12 अप्रैल को तमाम जो निजी और सरकारी स्कूल यौम अली की मुनासबत से बंद रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो, हमारे साथ ही रहिएगा। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मातहत चलने वाले स्कूल और कॉलेजेस NGOs के हवाले करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से भी बताइएगा आज़ाद नोहड़ियो। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कराची में KMC के मातहत चलने वाले जो स्कूल्स हैं या कॉलेज हैं उनको NGOs से अलग करके उनके तहत चलाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से महकमा बल्दियात ने तमाम BMCs को जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको खत अरसाल किया। खत जो जिनको अरसाल किया गया उसमें कराची जनूबी, शर्की, वसी, गरबी, मलिर, कोरंगी और कीमाड़ी ज़िले शामिल हैं, जिनको खत अरसाल करके इन स्कूल और कॉलेज की तफसीलात तलब कर ली है और तफसीलात 3 रोज़ के अंदर महकमा बल्दियात को अरसाल करने की हिदायत कर दी गई है। जिसके बाद महकमा बल्दियात की जानब से NGO से अलग करके ये स्कूल जो कराची में KMC के मातहत चलने वाले हैं या कॉलेज हैं वो NGOs के हवाले किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो। अब खबर शामिल करते हैं अदालती दुनिया से। सिंध हाई कोर्ट ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब PTI की MNAs के इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे की अदम हाज़िरी पर अदालत ने केस की समाअत 27 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली MNAs के इस्तीफ़े मंजूर करने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली अमशेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की जानिब से दायर आइनी दरख्वास्तों की समाअत की है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजारान के जो वकला हैं उनकी जानिब से अमेंडेड टाइटल जो पेश किया गया, इसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर तलब किया था सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर, तो आज लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी अदालत में जमा करा दिया गया है। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे अदालत में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी किया है और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी हुकूमत का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है। इससे कबल जो दरख्वास्त दायर की है उसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जो मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन थी PTI कराची की, उनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए और जो स्पीकर कौमी असम्बली या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है वो गैर कानूनी है। उसकी वजह यह है कि हक़ाइक़ को जाने बगैर ही और प्रोसीजर को अडॉप्ट किए बगैर ही ये तमाम तर जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर किए गए। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम का ये मौक़िफ़ था कि जो PTI के रुकने कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हुए थे उस पर स्टे ऑर्डर भी जारी हो चुका है और इलेक्शन को रोका भी गया है। तो ऐसे तनाजुर के अंदर मखसूस नशिस्तों पर डी नोटिफाई करना मेंबर्स अरकान कौमी असम्बली को वो गैर कानूनी अमल है। आज इस केस की समाअत हुई है और अदालत ने इस केस की समाअत को इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदा ना होने के बायस समाअत को मुलतवी कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने साइट एरिया में निजी फैक्ट्री में ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ से हलाकतों के मुकदमे में फैक्ट्री मालिक की दरख्वास्त से ज़मानत खारिज कर दी। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से।
देखिए जी, साइड सुपर हाईवे में जो निजी फैक्ट्री में भगदड़ से अमवातें हुई हैं उस मुतल्लिक जो मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़मान हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में हुई। लिहाजा अदालत ने फैक्ट्री मालिक अब्दुल खालिक समेत तमाम दीगर मुल्ज़मान की जो दरख्वास्त ज़मानत हैं वो खारिज कर दी हैं और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जब तक केस का चालान नहीं आता तब तक मुल्ज़मान जो है कि दरख्वास्त ज़मानत नहीं सुनी जाती, चूँकि इस वक्त जो है इब्तदाई मराहल में जो है मुल्ज़मान का किरदार केस में वाज़ेह नहीं है। लिहाजा जब तक केस का चालान आ जाए उसके बाद ही जो है मुल्ज़मान अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर कर सकते हैं। और दूसरी जानब मुल्ज़मान के वकील का ये मौक़िफ़ है कि हर साल इसी तरह वहाँ पर ज़कात के पैसे तकसीम होते हैं, लिहाजा इस बार जो है भगदड़ की वजह से ये वाक़या पेश आया है। जबकि उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि फैक्ट्री मालिक अब्दुल खालिक वक़ुआ के दौरान जाए वक़ुआ में मौजूद भी नहीं था, उसको भी जो है पुलिस ने इस केस में नामजद किया गया है। जबकि सरकारी वकील का ये मौक़िफ़ है कि मुल्ज़मान की लापरवाही और गुफलत की वजह से इतनी अमवातें हुई हैं, लिहाजा अदालत ने तमाम मुल्ज़मान की दरख्वास्तें जो है वो खारिज कर दी हैं। सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन अब्दुल समद खान ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। कहा कि मुआशी मसाइल का हल इलेक्शन में ही मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मुल्क में जो मौजूदा मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल है उसको कहीं ना कहीं सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल से जोड़ा जा रहा है। मुख्तलिफ तबकात से वाबस्ता अफराद ये कहते हैं कि कबल इस वक्त इंतखाबाती तमाम मसाइल का हल है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है अब्दुल समी खान। सर, आप क्या समझते हैं, ताजर महंगाई की वजह से परेशान है और भी मामला हैं, तो क्या इलेक्शन हल है इन तमाम चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बात यह है कि सिर्फ ताजिर ही नहीं बल्कि इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम भी इस माशी सूरत हाल से बहुत परेशान है, इसलिए कि जो हुकूमत कर रहे हैं वो उनसे लोग मुतमईन नहीं हैं। बाहर की इन्वेस्टमेंट भी इसीलिए नहीं आ रही है कि एक मुस्तहकम हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आ जाए जो कि 5 साल के लिए हो। और मैं समझता हूँ कि मुल्की मफाद के लिए जितने सियासतदान हैं उन्हें एक प्लेटफार्म पर हो जाना चाहिए। अपनी आपस की लड़ाई जो है वो एक तरफ, लेकिन मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना और एक आम ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए यकजा होने की ज़रूरत है। और ये जब तक यकजा नहीं होंगे मुल्क की मईशत रोज़ ब रोज़ गिरती जाएगी, लोग बेरोज़गार होंगे और लोग अपना सरमाया यहाँ से बाहर मुंतकिल करते जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरन इलेक्शन करवाए और एक मुस्तहकम गवर्नमेंट जो है वजूद में आनी चाहिए। जी बिल्कुल, अब्दुल समी खान का ये कहना था कि मुस्तहकम हुकूमत और मैंडेट वाली हुकूमत अगर आती है तो तमाम मसाइल का हल उसके पास मौजूद होगा। गवर्नर स्टेट बैंक को FPCCI का ख़त में स्टेट बैंक से दरामदी कामाल की क्लियरेंस के मसले के हल के लिए हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। लिखा कि डॉलर की किल्लत को पूरा करने के लिए ओपन एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। दरामदी माल का डॉलर खुद से इंतज़ाम करने पर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की शर्त को ख़त्म किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, माशी मुश्किलात पर सनतकारों ने जो है शिकायत की है, जिससे FPCCI ने जो है गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद को खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि दरामदी खामाल की क्लियरेंस के मसले के हल के लिए हंगामी इजलास बुलाया जाए। मुल्क की तारीख में कभी माशी सूरत हाल ऐसी नहीं हुई। खत में कहा गया है कि FPCCI के मुख्तलिफ ट्रेड और इंडस्ट्री की जानिब से शदीद प्रेशर है। मौजूदा माशी सूरत हाल में हंगामी बुनियादों पर अहम इक़दाम उठाने होंगे। स्टेट बैंक के मुख्तलिफ औकात में दरामदी माल ना मिलने पर आगाह करते रहें और यहाँ पर मुतालबा किया है कि एक्सचेंज कंपनी को डॉलर खरीद कर इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। एक्सचेंज कंपनी से इम्पोर्टर डॉलर खरीद कर माल क्लियर करा सकें और तमाम इस्लाम की अदायगी को 180 से 365 दिनों की लिमिट तक की इजाज़त दी जाए और दरामदी खाम माल की ओपन अकाउंट की सहूलत दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। बल्दिया उज़्मा कराची में 5 साल के वक्फे के बाद डिजीज़ कोटे पर अमल दरामद शुरू करने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए गए हैं, जानते हैं रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, खुशखबरी है हमारे पास KMC के उन मुलाजमीन के लिए जो कि वफ़ात पा चुके हैं, उनके अहल खाना के लिए खुशखबरी है जो कि डिजीज़ कोटे यानी फोतगी कोटे पर जो है मुलाजमत के हुसूल के लिए 5 साल से मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काट रहे थे। बिलाखिर KMC की इंतज़ामिया की जानिब से ये फ़ैसला कर लिया गया है कि मरहलावार इन मुलाजमीन को जो है वो मुलाजमतों पर, उम्मीदवारों को मुलाजमतों पर रखा जाएगा। हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर HRM KMC जमील फारूकी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं।
देखिए ये अब हमारे पास डिजीज़ कोटे के मुलाजमीन, वो लोग जो हमारे दौरान सर्विस हमारे पास मुलाजिम थे, वो इंतकाल कर गए थे, उनके वर्सा के लिए ये डिजीज़ कोटा होता है और उस पर हम काम कर रहे हैं। और हम अनकरीब इंशाअल्लाह हम जल्द ही इन तमाम जो मुलाजमीन के जो वर्सा हैं उनको हम डिजीज़ कोटे पे मुलाजमत फ़राहम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लोग आए थे जो डिजीज़ कोटे के मुलाजमत के हवाले से, उनकी तादाद 200 से ज़ायद थी, लेकिन उसमें कुछ कवायद जो हैं जो लोगों ने जमा नहीं किए हैं, उनको हम जब तक वो कवायद मुकम्मल नहीं होंगे, ज़वायद व कवायद की मुकम्मल तौर पर वो मुकम्मल पासदारी नहीं करेंगे, तो उस तक उनको उन लोगों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर जो उनको इशू नहीं किए जाएंगे। बाकी तकरीबन लगभग 150 करीब लोगों को हम अपॉइंटमेंट लेटर इंशाल्लाह अनकरीब देने जा रहे हैं। एडमिन साहब की हिदायत है कि इस काम को जल्द अज जल्द किया जाए और एम साहब की भी, तो हम इस पर काम पर दिन और रात कोशिश हैं और इंशाल्लाह जल्द मज़ीद वक्त दरकार होगा आपको? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम रमज़ान में ही ये इसको कंप्लीट कर लें। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में ही ये खुशखबरी देने की पोजीशन में आ गई है KMC उन रिटायर्ड मुलाजमीन के अहल खाना को कि अब उनको डिजीज़ कोटे पर मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। जी, गुड फ्राइडे पर मस्कीटा बैक्ट्री के हॉट क्रॉस बिन्स शहरियों में मकबूल हो गए। मसीही बरादरी के अफराद ईस्टर के मौके पर हॉट क्रॉस बिन्स खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ाम करते हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा इकरा अवान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर मस्कीटा बेकरी के बाहर मौजूद हूँ। मस्कीटा बेकरी पर अमूमन तो बिस्किट्स और केक्स वगैरह दस्तयाब होते हैं, ख़ुसूसन इतना रश नज़र नहीं आता है शहरियों का, मगर गुड फ्राइडे के दिन ख़ास शहरियों का रश नज़र आता है। शहरी अपनी बारी का इंतज़ार बाहर करते हैं क्योंकि ईस्टर के मसीही बरादरी का ईस्टर होता है, तो मसीही बरादरी अपने ईस्टर सेलिब्रेट करने के लिए हॉट क्रॉस बन्स लेने के लिए इस बेकरी के बाहर शदीद इंतज़ार करती हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करके ये बन्स लेकर अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में और अपनी फैमिलीज़ में जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही खूबसूरत फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आप ईस्टर को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और आप कितनी देर से इन बन्स के लिए इंतज़ार कर रही हैं? हम लोग 2 घंटे हो गए ये बंद के लिए इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैंने टोकन लिया, टोकन लेकर फिर चर्च ने किया, फिर चर्च के बाद आए, अभी वो कह रहे बंद हो गए। अभी वो आएंगे दूसरे जोल में, फिर हमें देंगे। आप मुझे बताएं कि आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, आज गुड फ्राइडे है, किस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं और बन्स लेने के लिए लाइन में खड़ी हैं? कौन सा नंबर है आपका और कब तक मिलेगा आपको? अभी तो टाइम लगेगा लेकिन सुबह मिल जाएंगे, उसके बाद फैमिली में जाएंगे या फिर दोस्तों में सेलिब्रेट करेंगे। जी, तो आपने देखा इनका यही कहना था कि ईस्टर के दिन ये बन्स लेकर अपने घर में दोस्तों में और बच्चों में तकसीम करते हैं और इस दिन को खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और बन्स लेने के लिए इन्हें अगर घंटों भी इंतज़ार करना पड़े तो ये घंटों भी खुशी से इंतज़ार करते हैं और बन्स ले जाकर अपने घर में सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन को खूब यादगार बनाते हैं। जी।